हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो अभी आज की जो क्लास चलेगी हमारी वो चलेगी प्रैक्टिस सेट वाली ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेके। तो चलो हम लोग उसी प्रैक्टिस सेट को आज स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जितना हमारे क्वेश्चन हो गए थे, शायद हमारे क्वेश्चन हो गए लगभग 200 के आसपास में, आज हम लोग उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी के सभी लोग देखो किया करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई नहीं करोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और ज्यादा गड़बड़ तो तब हो जाएगी यदि हम लोगों ने पढ़ाई किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन यदि किसी पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया ना तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो मार डालेंगे आप लोगों को ताने मार मार के। वो तो मारेंगे, जो मारेंगे उनके साथ में घर वाले भी मारेंगे हमें। इसलिए पढ़ाई करो, मौका। और देखो फिर एक बात और बताऊं क्या, यदि किसी पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया ना और हमारा नहीं हुआ ना, तो हम लोग ये और कहते फिरेंगे उसने तो रिश्वत दी है। पता है मुझे, ऐसे बोलोगे आप लोग, कभी नहीं बोलोगे उसने पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। इसीलिए कोशिश करो कि पढ़ो, पड़ोसी का सिलेक्शन होने के बजाय, चलो उसका तो हो या नहीं हो वो अच्छी बात है, हो जाए तो भी, लेकिन सिलेक्शन हमारा होना जरूरी है। तो हम लोग जरूर पढ़ाई करें। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन आया, देखो एनालॉजी को लेकर। और इस क्वेश्चन में बता रखा हम लोगों को कि चावल का रिलेशन किससे बता रखा है, कार्बोहाइड्रेट से। तो अंकुरित का रिलेशन किससे, मतलब चावल के अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ऐसे ही हमारे पास देखो अंकुरित के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। भाई अंकुरित जानते हो क्या, अंकुरित क्या होता है? अंकुरित होता है जैसे कोई भी गेहूं चावल वगैरह किसी भी चीज को, सोयाबीन दाल जो भी होता है ना, हम लोग पानी में रख के उसको अंकुरित कर देते हैं ना। ठीक है, उसको बोलते हैं अंकुरित करना। मतलब गीला करके उसको थोड़ी देर छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर का मतलब एक लगभग 24 घंटे के आसपास या 12 घंटे के आसपास, जैसा भी जो भी तरीका हो, उसको अंकुरित कर लो। गीला करके मतलब जैसे उसमें थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है, उसका उगने की तरह हो जाता है वो बीज, उसको अंकुरित कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आया कि इसके अंदर देखो साइन लगाओ, साइन लगा के हल करो, क्या हो जाएगा। किसके अंदर साइन लगाओ, देखो चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, जगह ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। ये आया हमारे पास देखो 9%3, ये यहां पर एंड वाला सिंबल है। $22, 52 फिर से एंड, और यहां पर 85 हेयर्स, यहां पर हेयर्स और 17 ये आया। बोला यहां पर देखो लगाओ साइन, जैसे जैसे बोला फिर बताना है क्या आंसर हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले साइन लगाओ, क्या बता रहेगा, परसेंटेज। देखो परसेंटेज की जगह क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो ये 9 परसेंटेज के लिए क्वेश्चन ने बता रखा है कि देखो परसेंटेज का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो ये 3। फिर एंड के लिए बोला, एंड का अर्थ है प्लस, तो यहां पर प्लस 22। डॉलर के लिए बता रखा है माइनस, तो माइनस 52। एंड के लिए क्या था बताओ, प्लस 85। और फिर से हमारे पास हेड्स के लिए क्या बता रखा है, डिवाइड, यहां पर 17। अब इसको कैलकुलेट करना हम लोगों को, तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ, 27 प्लस 22 माइनस 52, और यहां पर क्या करो, देखो डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 5। अब ऐड कर लो, देखो ये 27 और देखो 7 2 9 और 5 कितना 14, और 2 2 4 और 1 5। 52 में से देखो 54 में से 52 लेस करो, क्या आ गया 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, डी ऑप्शन। ये 2 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आप लोग देखो, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन कोशिश किया करो कि किसी भी क्वेश्चन को मैं कराऊं उससे पहले पहले एक बार आप खुद किया करो उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, आ जाओ अगला क्वेश्चन। यह आ रखा है क्वेश्चन में, देखो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक होता है। शिक्षक मतलब टीचर, और प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है चेंज हो जाना, अपोजिट हो जाना। जैसे मान लो कोई भी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है, वो खराब कंडीशन आ गई, खराब कंडीशन वाले की अच्छी कंडीशन आ गई। प्रतिकूल मतलब बदलते रहना। वो बता रखा है प्रतिकूल परिस्थिति का सबसे अच्छा शिक्षक होता है, सबसे अच्छा शिक्षक होता है परिस्थिति वाला। अब यहाँ पर पहला बता रखा है कि निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं। देखो निर्धन का मतलब होता है गरीब, बता रखा है कि गरीब व्यक्ति शिक्षित होता है। बताओ यहाँ पर ऐसा कुछ दिया रखा है क्या, गरीबों के बारे में कोई भी खबर मिली कि आप लोगों को, बिल्कुल नहीं मिली ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। निष्कर्ष तो हमारा वही सही होता है जो निष्कर्ष यहीं का तोड़ मरोड़ करके आ रखा हो, या इसी का कुछ ना कुछ लॉजिक निकल के आया हो उसमें।
यहाँ पे बता रखा है प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है। ये देखो यहाँ पर क्या बताया था कि प्रतिकूल परिस्थिति वाला जो व्यक्ति होता है ना वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यही तो बोला था। और यहाँ पर भी क्या बता रखा है कि प्रतिकूल परिस्थिति जो सीखने का अवसर प्रदान करेगी, बताओ सीखने का अवसर प्रदान करेगी तभी तो अच्छा शिक्षक बनेगा ना वो। तो हम लोग देखो दूसरी वाली बात को सही मान सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन हम लोग यहाँ से सही कर सकते हैं भाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। आ जाओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन और वो आ रखा देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। किसका आ गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर मैं देखो हर वीडियो में आप लोगों को इसका डायग्राम सिखा के जाता हूँ। और डायग्राम सिखाने का तरीका मैंने क्या बताया था भाई सभी लोगों को कि देखो पुरुष आए प्लस का साइन लगाओ, महिला आए माइनस का साइन लगाओ, माता पिता आए ऊपर भेजो और देखो बेटा बेटी आए नीचे ले आओ, यदि पति पत्नी हो तो बराबर में रखे उनको बंद कर देना। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। क्या बताया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला क्या बोल रही है, मेरे दादा। देखो ये महिला आ गई जैसे, अब महिला का दादा बताओ, देखो मैंने क्या बोला, माता पिता को ऊपर ले जाओ। अब ऊपर ले गए तो प्लस का साइन लगा दिया तो बताओ पिता हो गया, और पिता के ऊपर ले जाओ तो फिर प्लस आते ही क्या हो गया, दादा हो गया। महिला का दादा, पिता का पिता तो दादा हो जाएगा। देखो महिला का देखो दादाजी के इकलौते बेटे, बताओ इकलौता बेटा तो यही हो गया। फिर इसका इकलौता बेटा कौन, ये का बेटा है, मतलब इसका भी क्या है बेटा, कौन, ये तस्वीर वाला व्यक्ति। तो बताओ इसका बेटा बनेगा तो बताओ फिर वो तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी क्या, ये तस्वीर आ गई यहाँ पर भाई। ये तो देखो महिला है, अब बेटा आ रहा तो बताओ कोई अलग ही है तस्वीर तो नहीं। तो बताओ अभी यहाँ पर देखो बेटी बोलता, इकलौती बेटी बोलता तो वो महिला खुद की भी तस्वीर हो सकती थी, लेकिन बेटा बोला। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तस्वीर वाला व्यक्ति है ना उस महिला का क्या लग रहा है, तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति तो महिला का भाई लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, भाई आंसर क्या आया भाई, डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ रखा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यहाँ पर साइन चेंज करो और साइन चेंज करके बताओ कौन सा साइन सही हो जाएगा। मतलब जैसे मैं एक बार ये लाइन लिख के समझाता हूँ आप लोगों को। ये 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 10 प्लस 104। अब क्या बोला कि ऐसा करने के बाद में जीरो आंसर आना चाहिए। कैसे करने के बाद में, जैसे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। अब पहला ऑप्शन चेक किया, पहले ऑप्शन में क्या बता रखा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में क्या करना है, चेंज करना है। जहां डिवाइड आया वहां मल्टीप्लाई लगाओ, जहां मल्टीप्लाई आया वहां डिवाइड लगाओ। और ऐसे लगाने के बाद देखो यदि इस ऑप्शन को ऐसे करने के बाद जीरो आ गया तब तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन करना स्टार्ट करेंगे। ओके। और बहुत लोग सोच रहे हैं ये तो बड़ा हो जाएगा, होगा तो होगा, कुछ नहीं कर सकते। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करना है, बाकियों को ऐसे कैसे लिखूं। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दो, डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या लगाओ, मल्टीप्लाई। 10 प्लस क्या कर दो, 104। अब कैलकुलेशन करो भाई इसको। देखो 16 माइनस यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 104। अब किसकी बारी आएगी बताओ, मल्टीप्लाई की, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से हल कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 120 प्लस 4। अब बताओ बोर्ड मास के हिसाब से क्या आएगा, प्लस, और प्लस आएगा तो बताओ प्लस प्लस की संख्या ऐड होगी तो देखो 16 104 में जोड़ना पड़ेगा हमें। अब बताओ 104 में 16 जोड़ोगे तो 120 ही आ रहा है क्या, 120 में से 120 लेस करो, बताओ क्या आ गया, जीरो आ गया। यही तो बोल रहा था कि जीरो आ गया तो वो ऑप्शन सही है, नहीं आए तो अगला ऑप्शन चेक करना। तो हमारा तो बताओ ए ऑप्शन में आ गया जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर कर बात। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये तो देखो जोड़ बाकी गुणा भाग है, इसको तो बोर्ड मास के नियम से सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस फर्क ये है कि ऑप्शन सारे चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है कि क्लासिफिकेशन का, कि बताओ छिपकली, मगरमच्छ, सरीसृप और सांप में से अलग क्या होगा। हम लोग यहाँ पर अलग करेंगे किसको, देखो सरीसृप को। सरीसृप को क्यों करेंगे पता है, क्योंकि छिपकली, मगरमच्छ और जो सांप है ना वो सरीसृप क्वालिटी के जानवर है। मतलब सरीसृप एक वर्ग का नाम हो गया, कैटेगरी का नाम हो गया। ये क्या हो गया, कैटेगरी का नाम। मतलब ये तीनों के तीनों जो जानवर होते हैं वो सरीसृप में आते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो भी जानवर रैंक के चलता है उस जानवर को सरीसृप जानवर कहा जाता है। जो भी जानवर रैंक के चलने वाला जानवर सरीसृप कहलाता है। तो बताओ तीनों के तीनों ही रैंक कर चलते हैं और ये किसके अंदर आते हैं, सरीसृप जानवर के अंदर आते हैं। सरीसृप एक वर्ग का नाम हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सरीसृप। या ऐसे भी कह सकते हो कि ये तीनों तो देखो अलग अलग जानवर होते हैं और सरीसृप एक वर्ग का नाम होता है, क्वालिटी का नाम होता है। सरीसृप कोई जानवर वगैरह नहीं होता है, सरीसृप तो रैंक के चलने वाले जानवरों को कहलाता है।
ये हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब सिलोक्स के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। और देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, हमारे पास दो स्टेटमेंट आए, इनसे हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम, वेन डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद हमें बताना है कि उस डायग्राम से कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाओ तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी स्टेटमेंट आया डायग्राम में वही दिखना चाहिए, जो बोला वैसा का वैसा। हमें सबसे पहले क्या बता रखा है, सभी मनुष्य मैकेनिक है। जैसे देखो ये मनुष्य मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब सभी के सभी मनुष्य किसके अंदर आने चाहिए, मैकेनिक में। तो देखो सारे के सारे मनुष्य का डायग्राम किसके अंदर आना चाहिए भाई, मैकेनिक में आना चाहिए। तो देखो ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आगे बोला कि सभी के सभी मैकेनिक इंजीनियर हो। अब देखो मैकेनिक का डायग्राम भी पूरा का पूरा किस में आना चाहिए, इंजीनियर में। तो ये मैकेनिक का डायग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया भाई, इंजीनियर के अंदर आ गया। तो ये पूरे के पूरे मैकेनिक किसमें आ गए, इंजीनियर में। ओके, ये ठीक है। अब हम लोगों को कंक्लूजन स्टार्ट करना। देखो निष्कर्ष में क्या बता रखा है। सबसे पहली बात बताया कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं, चेक करो। अब आप देखो जो भी कंक्लूजन आप लोगों को सही करना है, उसको कौन से कंक्लूजन को सही करना है कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या बोला, कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं। बताओ अब मैकेनिक का कुछ मतलब मैकेनिक का जो डायग्राम है उसका कुछ पार्ट क्या मनुष्य में आ रहा है क्या। तो देखो मैकेनिक का कुछ पार्ट तो मनुष्य के पीछे आ रहा है, तो पहला सही करेंगे। मतलब देखो मैं समझा देता हूं, जैसे ये ए आ गया और ये क्या आ गया, बी आ गया। अब हमसे ऐसा पूछा जाए ना कि कुछ बी क्या ए बनेगा क्या, तो बिल्कुल बनेगा भाई। कुछ जितना जगह ए ने कवर किया, बताओ इतना ए है, लेकिन इतनी जगह तो बताओ बी की भी तो आई रखी है ना ए के पीछे। इतनी जगह तो बी की भी कवर किया है ना ए ने। भाई जितना कवर हो रखा भाई, ए तो पूरा का पूरा बी में आ गया। अब पूरा तो बी में आ गया, लेकिन बताओ बी का कुछ पार्ट छुपा ही दिया ना इसने, बी का तो कुछ पार्ट इसने कवर कर ही लिया ना, तो कुछ बी को ए में आ गया। तो देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। दूसरी बात, कुछ इंजीनियर मैकेनिक है। देखो कुछ इंजीनियर, वही बात बताओ, सेम यही कंडीशन हो गई। बताओ कुछ इंजीनियर का पार्ट भी मैकेनिक के पीछे गया हुआ है, तो हम लोग दूसरा भी सही करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा भाई, दोनों ही हमारा क्या हो गया, सही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है फिर से हमारे पास। देखो क्या बता रखा है, एक क्यू की बहन है। देखो एक किसकी बहन है, क्यू की बहन। जैसे ये क्यू आ गया, इसकी बहन कौन, ए। अब बताओ ए बहन है तो साइन कौन सा, माइनस का। भाई ए बहन है, साइन कौन सा, माइनस का। लेकिन क्यू का कुछ मालूम चला क्या, क्यू मेल है या फीमेल है, नहीं मालूम चला ना। तो अभी क्यू के पास कोई साइन मत लगाओ, आगे बढ़ो क्वेश्चन में। आगे बोला सी क्यू की माँ है। अब बताओ सी किसकी माँ, क्यू की माँ। माँ ऊपर जाएगी और माँ है तो साइन कौन सा, माइनस का। तो देखो सी हो गई क्यू की माँ। बोला पी सी का पिता है। पी किसका पिता, सी का पिता। तो बताओ पी और भी ऊपर गया और पिता है तो साइन कौन सा, प्लस का। पिता है साइन प्लस का। बोला ई पी की माँ है। देखो ई कौन है, पी की माँ। तो बताओ अब माँ है तो इसके भी ऊपर, और देखो माँ है तो साइन कौन सा, फिर से माइनस का। ई पी की माँ हो गई। हमें क्वेश्चन में पूछ ले, बताओ क्यू है ना, पी का क्या लग रहा है, क्यू पी का क्या लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्यू के बारे में पूछ रहा है पर क्यू के पास कोई साइन आया क्या। तो क्यू को हम लोग कह सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो फिर हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे कोई पता ही नहीं है कि क्यू लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हमारा डी ऑप्शन आंसर। चलो आगे। ये क्वेश्चन आया हमारा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमें कि 6 आमों की लागत। देखो पहले तो देखो इसको पढ़ो, क्या बोला कि कथनों को पढ़े और वह विकल्प चुने जो कथन के आधार पर नहीं बना। देखो ये ध्यान रखा है ना, क्या बोला, नहीं बना। अब देखो क्या बता कि 6 आमों की लागत 4 सेबों की लागत के बराबर है। मतलब 6 क्या चीज है, आम। देखो 6 आम है ना, किसके बराबर है, 4 सेव के बराबर है। 6 आम किसके बराबर है भाई, 4 सेव के बराबर। मतलब जितने रुपए में 6 आम आए उतने रुपए में 4 सेव ही आ पाए। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि देखो सेव ज्यादा महंगे हैं आम के बजाय, क्योंकि देखो जैसे मान लो 10 रुपए में 6 आम आए तो 10 रुपए में सेव तो 4 ही आए ना। तो यूं कह सकते हैं सेव ज्यादा महंगे हो गए आम के बजाय। आगे बढ़ो। बताया 8 सेवों की लागत 2 कटहल के बराबर है। देखो 8 सेव, जितने रुपए में 8 सेव आ रहे हैं उतने रुपए में 2 कटहल आया। तो
बताओ यहाँ पर भी देखो क्या कंडीशन होगी, यूं मान लो कि जैसे 10 रुपए में 8 सेव आ गए, तो यहाँ पर तो 10 रुपए में 2 कटहल ही आई। तो बताओ यहाँ पर भी यूं कह सकते हैं क्या कि हमारे पास कटहल देखो सेव के बजाय ज्यादा महंगी है। मतलब एक तरीके से यूं हो गया कि जितने रुपए में 4 सेव आते हैं उतने रुपए में तो 1 कटहल ही आती है। तो अब चेक करो कौन सी वाली बात हमारी सही नहीं होगी। पहली बात क्या बताया इसने कि कटहल इन सबसे महंगा है, सीधी सी बात है ही है भाई। देखो कटहल 2 ही आएंगे जितने रुपए में 8 सेव आएंगे। भाई सेव से भी महंगा हो गया कटहल, जबकि हमारे पास तो सेव तो बताओ आम से भी महंगा पड़ रहा था ना। भाई यूं लगा सकते हैं हम लोग, देखो सेव किससे महंगा था, आम से भी महंगा था। सेव किससे महंगा था, आम से भी। क्यों? क्योंकि देखो जितने रुपए में 4 सेव आए उतने में आम तो 6 आ जाएंगे। और देखो यहाँ पर सेव से भी महंगा क्या हो गया, कटहल हो गया, क्योंकि जितने में 8 आए उतने में तो 2 ही आ रहा है ना। तो हमारा कटहल तो बताओ इससे भी महंगा हो गया भाई, सेव से महंगा हो गया। अब चेक करो कटहल इन सब में महंगा है, बताओ ये बात बिल्कुल सही है, कटहल सभी से महंगा हो गया। हमें तो बताना गलत कौन सी है। दूसरी बात बोला कि एक आम उतना महंगा नहीं जितना कि सेव है। तो देखो क्या बोला कि आम है ना सेव से सस्ता है। यहाँ पर क्या बोला कि आम है ना सेव जितना महंगा नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देखो आम तो सेव से सस्ता पड़ रहा है हमारा, तो ये वाली बात बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर आगे बताया कि एक सेव एक कटहल से सस्ता है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सेव कटहल से सस्ता है, तो बिल्कुल है। आगे बोला कि सेव उतना महंगा नहीं जितना कि आम है। क्या बोलना चाह रहा है कि सेव है ना सेव आम से सस्ता है, जबकि बताओ क्या आम से सस्ता है क्या सेव? नहीं, महंगा है। तो हमारी फिर यही बात गलत हो गई, और इसने यही बोला था कि गलत कौन सी बात है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने क्या बताया, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका बता रखा है कि हमेशा जो कोड होगा उसको इसके नीचे ही लाके लिखो, क्योंकि नीचे लिखा हुआ कोड बहुत फास्ट लॉजिक पकड़ में आएगा। और यहाँ पर फिर इसका लिख लो, देखो KMFZ। और यदि नंबर लिख के करोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि नंबर लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन और भी थोड़ा इजी हो जाता है। भाई चलो यहाँ तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग आदत में रखो नंबर लिखने का, क्योंकि देखो नंबर लिख के क्वेश्चन करते हैं तो फास्ट होता है हमारा आंसर। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो 18 से 19 1 बढ़ा दिया, 13 से 12 1 बढ़ा दिया। देखो अब कितना फास्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या किया, देखो 2 बढ़ा रखा है भाई, 2 बढ़ा रखा है। अब 11 से 9 में 2 कम कर रखा है। कितने कम कर रखा है, 2। अब यही काम यहाँ पर करो, 1 बढ़ाओ तो देखो 11 1 12 में L, फिर 1 कम करो तो 12 पर L। अब देखो 2 बढ़ाओ तो 6 2 8 पर H, और 2 कम करो 24 पर X। हमारा आंसर क्या आ गया, LLHX। तो देखो LLHX कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन। हाँ जी भाई, क्लियर सभी लोगों का क्वेश्चन। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी आए आप लोग क्वेश्चन के ऊपर नंबर लिखो, और कोड को हमेशा नीचे लिखा करो, क्योंकि नंबर लिखकर करते हैं ना क्वेश्चन को, बहुत इजी होता है हमारे लिए क्वेश्चन वो। ये देखो क्वेश्चन क्या आ रखा है हमारे पास। क्वेश्चन आया कि ज्वार भाटा का जो रिलेशन समुद्र से है, तो वही देखो फिर किसका रिलेशन नदी से हो जाएगा। तो ज्वार भाटा देखो समुद्र में पाया जाता है। ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। तो फिर हमें बताना है कि नदी में देखो इनमें से क्या पाया जाता है। तो देखो नदी में तो इनमें से क्या पाया जाता है, अंतर प्रवाह। अंतर प्रवाह का मतलब होता है जैसे बहने का जैसे रिलेशन हो गया इसका। अंतर प्रवाह का रिलेशन किससे हो गया, बहने से। देखो बांध तो समुद्र के ऊपर भी आ सकता है, और किनारा देखो समुद्र का भी हो सकता है, नदी का होता है तो। और पन बिजली का मतलब तो देखो पानी से हो गया कि पानी से बिजली बनाना। अब देखो बताओ फिर नदी से रिलेशन किसका आया, वो तो ओनली नदी से रिलेशन अंतर प्रवाह का। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है कि योगेश अल्पेश से लंबा है। बना दो भाई डायग्राम, जो से अभी पहले बनाया था हम लोगों ने। योगेश किससे लंबा है, अल्पेश से। ये देखो ये योगेश आया, क्या बताया, योगेश अल्पेश से लंबा है। ये देखो योगेश अल्पेश से लंबा हो गया। योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेंद्र से छोटा है। लेकिन ये योगेश किससे छोटा है भाई, धर्मेंद्र से छोटा है। ये धर्मेंद्र आ गया हमारा। अच्छा धर्मेश है भाई, देखो धर्मेंद्र नहीं है, क्या है, धर्मेश। योगेश देखो अल्पेश से लंबा किंतु धर्मेश से छोटा हो गया। आगे बोला सुरेश
राजेश से छोटा है, यहां तो जुड़ नहीं रहा, मैं अलग बना देता हूं। चलो, ये सुरेश किससे छोटा है भाई? राजेश से छोटा। तो ये सुरेश राजेश से छोटा है, तो राजेश यहां पर लिख दूंगा, सुरेश राजेश से छोटा हो गया। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, हरीश देखो अल्पेश से छोटा, तो यहां पर किसको लेकर आओगे आप लोग? हरीश को। ये हरीश किससे छोटा? अल्पेश से छोटा। रमेश धर्मेश से लंबा है, देखो रमेश किससे लंबा है? धर्मेश से लंबा। यहाँ पे कौन? रमेश। ये धर्मेश से लंबा हो गया। देखो रमेश धर्मेश से लंबा किंतु सुरेश से छोटा, लेकिन ये रमेश किससे छोटा? सुरेश से छोटा। तो बताओ रमेश से बड़ा कौन? सुरेश। और बताओ सुरेश से बड़ा कौन? सुरेश से बड़ा कौन? राजेश। तो यहां राजेश को लिख देता हूं मैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन कितना पूछा? दो क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आगे पूछ रहा है, लेकिन हम लोग इसी से आंसर दे लेंगे वहां पे आप, क्योंकि कंडीशन तो एक ही दोनों में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया? इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो बताओ सबसे छोटा कौन बना? हरीश। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आया? हरीश। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? हरीश। भाई एक बार ये बन गया तो अब तो कितने भी पूछो हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। और यहाँ पर देखो वही बनाना था, बनाने की कंडीशन सेम है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि ऊंचाई के अनुसार बीच में कौन आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पर चेक करके आओ बीच में कौन है, बताओ। टोटल 7 लोग हैं, तो देखो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो बीच में कौन रह गया? धर्मेश। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो बीच में आया वो कौन आया भाई? धर्मेश आंसर। क्वेश्चन में पूछ लिया बीच में कौन है, तो वो आंसर क्या हो गया हमारा? धर्मेश। बीच में धर्मेश हो गया। और ये तो कंडीशन वही है जो हम लोगों ने एक बार बना ही लिया। तो एक बार बनने के बाद में क्वेश्चन कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आया एनालॉजी को लेकर। अब एनालॉजी को लेकर क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 6 का रिलेशन 30 से है, तो 7 का रिलेशन किससे है? देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर मैं 6 मल्टीप्लाई 5 करूं तो क्या आ जाएगा? 30। और ऐसे देखो 7 मल्टीप्लाई भी 5 करूं तो मैं क्या आ जाएगा? बताओ। 6 पंजे 30, 35 सॉरी। तो 35 हमारे पास ऑप्शन में है, 35 हमारे पास ऑप्शन में है। लेकिन बताओ हम लोग इस क्वेश्चन में ऐसे करें कि 6 का स्क्वायर माइनस 6 तो क्या आ जाएगा? 30। और देखो 7 का स्क्वायर माइनस 7 करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 42। आंसर क्या आएगा? 42। और 42 भी हमारे पास ऑप्शन में है, और ऑप्शन में 42 भी हमारे पास है। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, बताओ 6 है, अब इससे पहली संख्या से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? बताओ 30। अब ऐसे 7 से पहली संख्या क्या आती है? बताओ 6, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 42। तो देखो 42 हम लोग 2 लॉजिक से ला सकते हैं ना। वैसे बताओ ये लॉजिक तो इसी का हो गया। चलो ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ क्वेश्चन में, कि हमारे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, एनालॉजी का करने का तरीका बताता हूं। देखो क्या सबसे सिंपल तरीका, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखो, यदि सीधा सीधा स्क्वायर या क्यूब आ रखा है तो हमें सबसे पहले आंसर वही मानना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में सीधा सीधा स्क्वायर या क्यूब दे रखा है तो उसी को मानना है, पहला आंसर। ओके, और यदि स्क्वायर क्यूब नहीं दे रखा तो फिर क्या करना? स्क्वायर क्यूब के साथ में कोई ना कोई छेड़छाड़ कर रखा होगा, जैसे यहां पर कर रखा, देखो 6 का स्क्वायर करके माइनस 6 कर दिया, और देखो 7 का स्क्वायर करके माइनस 7 कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया ना। तो फिर हमें उसको मानना है कि कुछ ना कुछ स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर रखा होगा, तो फिर उसको मानना है। यदि ये भी नहीं मिला तो फिर आप लोग अनुपात वाला भी लगा सकते हो, जैसे 30 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 6। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा भी लॉजिक चलता हमारा, फिर मानना है उसका लॉजिक। यदि वो भी नहीं लग रहा तो फिर करना आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये तो फिर करना है। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, ये लॉजिक तो हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, इससे पहले तो हमारे इतने लॉजिक आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर फिर हमारा आंसर पहले क्या रहेगा? 42, क्योंकि मैंने क्या बताया, यदि स्क्वायर के साथ में कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रखा तो वो इससे तो पहले ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 42। ये बात ध्यान रखना एनालॉजी के अंदर, ये ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, 2-2 आंसर आ जाते हैं हमारे पास, आंसर एक ही क्वेश्चन के 2-2 बन जाते हैं। और आजकल तो CHSL के एग्जाम चल रहे हैं, उनके अंदर भी देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनमें बहुत कंफ्यूज करेंगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन में फिर से देखो वही चारों ऑप्शन चेक करना है। क्या बताया क्वेश्चन में कि जहां पे हेड्स है वहां पे ऑप्शन लगाओ। चलो पहले पहला ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। देखो पहले क्या लिखो 14, फिर पहले हेड्स की जगह क्या लगाना है +9, फिर क्या लगाना है ×3, फिर क्या लगाना है बराबर 19 और फिर क्या करना है +6। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि इनको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बराबर है तो ये संख्या और ये संख्या बराबर आनी चाहिए, तब तो ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। पहले मल्टीप्लाई आएगा बोर्ड मास के नियम से, तो 14 प्लस देखो अब मल्टीप्लाई करो कितना है 27 बराबर देखो 19 और 6 कितना हो गया भाई, 19 और 6 तो 25 होता है शायद, तो ये कितना आ गया 25। अब बताओ इन दोनों संख्याओं का टोटल और ये संख्या क्या बराबर आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो देखो 51 हो गया, वो सॉरी 41 हो गया। ये तो कितना आ गया 41 बराबर 25 आ रखा, तो बराबर क्या है नहीं है। तो चलो कैंसिल करो इस ऑप्शन को। फिर हम लोगों को क्या करना है, दूसरा ऑप्शन चेक करना है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं, चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे तो बड़ा हो गया तो हो गया, क्या करें, ऑप्शन चारों चेक ही करना पड़ेगा भाई। देखो पहले क्या करो बराबर 9, फिर क्या करो ×3, फिर -19 और फिर +6। अब इसको चेक करो भाई, आओ यहाँ पे 14 बराबर आनी चाहिए। अब पहले मल्टीप्लाई की बारी से कितना आएगा 27, फिर -19 +6। अब देखो प्लस कर लो, अब प्लस करो या पहले माइनस कर लो, कुछ ही कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और 8 अच्छा कितना हो गया भाई 14, तो बराबर आ गई क्या, तो हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, बी ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि मिरर इमेज क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या बताया हमसे, मिरर इमेज पूछ लिया। देखो ना, दर्पण मिरर को बोलते हैं, मिरर इमेज पूछ लिया। और मिरर इमेज में कंडीशन चेंज कैसे होती है, जो कंडीशन लेफ्ट में वो राइट में जाएगी, जो राइट में वो लेफ्ट में आएगी। हमेशा ध्यान रखना, मिरर में जो लेफ्ट में वो राइट में, जो राइट में वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो बताओ अब इस सबसे पहले हम लोग लाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा एच आएगा, फिर ये जी, देखो ये ऐसा जी हो गया हमारे पास। ओके देखो थोड़ा सा बना लेना, ये जी थोड़ा बन नहीं रहा मुझसे, ये लो। अब क्या हो जाएगा, यू चेंज होगा नहीं, ओ चेंज होगा नहीं, सी चेंज हो जाएगा। अब चेक करो ऐसा ऑप्शन, देखो पहले एच इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। फिर देखो यहाँ पर इन दोनों बच्चे कौन कौन से ये, लेकिन यहाँ तो सॉरी यहाँ पर देखो यू का गड़बड़ कर रखा, यहाँ पर यू को उल्टा कर दिया, जबकि हमारा आंसर क्या रह गया, बी ऑप्शन हो गया ना। तो चलो ये तो मिरर इमेज है, सभी लोग कर लोगे मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो हो जाता है मिरर इमेज तुमसे। आ जाओ अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि देखो कौन सी आकृति निकटतम समानता दर्शाती है। मतलब ऐसा ऑप्शन बताओ जो इससे मिलती जुलता ऑप्शन हो, ऐसा बताना है जो इसी से मिलता जुलता हो। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर देखो मिलता जुलता ही बताना है। बहुत बार हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, सेम ऑप्शन भी डाल देगा, लेकिन सेम कभी नहीं बताना, हमेशा मिलता जुलता ही बताना है। अब यहाँ पर देखो इसको तो गलत कर दो, क्यों, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कितने लाइन आ रखी है, बताओ 2 लाइन आ रखी है, जबकि इसमें तो 1 की है, तो ये तो देखो पूरा अलग ही कर दिया। डायग्राम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, डायग्राम वैसा ही होना चाहिए, मतलब पार्ट्स सारे आने चाहिए डायग्राम के, मिलते जुलते होने चाहिए बस। ये भी गड़बड़ कर रखा, इसमें तो 1 ही नहीं है, तो बताओ किसको आंसर लगा दो यहाँ पर। बताओ अब देखो इस डायग्राम की, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा घुमा के रख रखा है उसको, इसी डायग्राम को क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा घुमा दिया तो डायग्राम वो बन गया, बाकी डायग्राम ऐसा ही था ना हमारा। ठीक है, तो देखो अब इस डायग्राम से मिलता जुलता डायग्राम कौन सा बना हमारा, डी। और डी कौन से ऑप्शन में है, डी हमारे पास डी ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या आ रखा है, देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया, बता रखा है पेज प्रस्तावना पुस्तक में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये मान लिया पेज, ये क्या मान लिया पेज। अब बताओ हम लोग जो प्रस्तावना लिखेंगे वो किसके ऊपर लिखेंगे, पेज के ऊपर। जो प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना का मतलब जानते होंगे ना, जो हमारी बुक का पहला पेज होता है ना, उसके ऊपर लिखी हुई होती है ना प्रस्तावना, जैसे ये बुक किसने लिखी, क्या लिखी, मतलब पूरी डिटेल लिखी हुई होती है उसकी बुक के बारे में, वो बोलते हैं प्रस्तावना। और अब क्या आ गया, पुस्तक। तो देखो पुस्तक तो बताओ इन्हीं का पार्ट होता है, ये सारी की सारी बातें किसमें आती है, पुस्तक के अंदर ही तो आती है। तो ऐसा ऑप्शन देखो हमारा क्या आ गया, सी। तो सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो देखो, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना अभी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो शब्द आ रहा है ना, इस शब्दों के बारे में हमें खुद को ही नॉलेज होनी चाहिए, तब हमसे होगा। बताओ यदि कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे हमें देखो यही नहीं पता पुस्तक क्या होती है, तो बताओ फिर कहां से डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के बारे में हमें खुद को नॉलेज होनी जरूरी है भाई, नहीं तो हमसे नहीं होगा। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा।
और क्वेश्चन आया सीरीज को लेके, क्वेश्चन आ रखा है सीरीज को लेके। ये तो ध्यान रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पर लिख रखा है सभी क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन कब के आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन वही एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक सीरीज चल रही है। यहाँ से देखो सीरीज दो तरीके की होती है डायग्राम को लेके, पता कैसी भाई, यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये बनाया, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या चलता है सीरीज में, जैसे यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये बनाया। दूसरा तरीका होता है सीरीज में इस तरीके से। तो हमारे पास ऐसे दो सीरीज चलती है। अब पता है इसने देखो क्या कर रखा है, यहाँ से ये बनाया, कैसे बनाया कि जो बीच वाले दोनों डायग्राम है उनको साइड में कर दिया और साइड वाले को एक साइड में ले आया। भाई देखो ये जो दोनों साइड वाले हैं इनको एक जगह कर दिया और जो बीच वाले इनको निकाल कर अलग कर दिया। अब ऐसे ही यहां पर करो, ये जो बीच वाले दोनों डायग्राम है इनको एक जगह कर लो और इन दोनों को निकाल कर एक जगह कर दो। अब ऐसा ऑप्शन देखो कहां पर है, मतलब ये देखो ये वाले दोनों जो 8 की तरह है ये कहां एक जगह होने चाहिए, यहां पर तो नहीं है, यहां पर एक जगह है लेकिन इन साइड वालों को एक जगह करने को बोला मैंने। देखो जैसे यहां पर इन साइडों को एक जगह किया लेकिन यहां पर नहीं कर रखा, इनको अलग अलग कर रखा है, तो ये भी हमारा अलग, ये तो सारे अलग अलग हो गए। देखो ये आंसर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन दोनों को भी अलग कर दिया और इन दोनों को भी इसने अलग कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, और डी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, सी। तो ये हमारा देखो आज का पेपर कंप्लीट, आज के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। अब बाकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते आना। और देखो अपनी जो अगली क्लास होगी अपने टॉपिक की होगी, और टॉपिक क्या चल रहा था हमारे पास, टॉपिक अपने पास चल रहा है क्लॉक का चल रहा है शायद, तो टॉपिक चल रहा है अपना क्लॉक का सॉरी। तो ये प्रैक्टिस सेट हो गई आज हमारी। और देखो अगली क्लास किसकी चलाएंगे हम लोग, क्लॉक की, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, फिर क्लॉक, इस तरीके से चलेंगे। तो देखो दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे देखो मैं जैसे टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चों के कमेंट आते हैं सर प्रैक्टिस वाला रेलवे को और उसको छोड़ दिया आपने एनटीपीसी को, और ये पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिस वो टॉपिक तो चलाओ, टॉपिक के बिना प्रैक्टिस क्या करें। तो इसलिए दोनों को हम लोग साथ में ले रहे हैं। तो हमारी अगली क्लास क्लॉक की होगी, आज प्रैक्टिस की आगे, ठीक है। पिछली क्लॉक की आई थी हमारी। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू। और सुनो, इसको शेयर किया करो भाई आप लोग, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।